पर श्रीलंका में आकर बैटिंग कर पाते हैं, क्या बॉलिंग कर पाते हैं? तो बॉलिंग से शुरू करते हैं। श्रीलंकन कंडीशंस में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तानी बॉलर्स, ठीक है। वहां पे चाहे शादाब हो, शादाब के लिए तो स्पेशल मेंशन है बिकॉज बड़े टाइम के बाद मैंने देखा उनको वापसी करते हुए पाकिस्तान की टीम में विद द बॉल, सेम ओवर में 2 विकेट ली। ये अगर श्रीलंका का 160 होता तो पाकिस्तान मैच हार जाती। ही मेड श्योर कि एक ही ओवर में वो आकर 2 विकेट ले, उसके बाद फिर एक और बार अबरार अहमद 3 विकेट ले जाते हैं। तो स्पिनर्स ने यहां पर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। वहीं पे अगर पेसर्स की बात करें, सलमान मिर्जा वाज आउटस्टैंडिंग इन द पावर प्ले। ऊपर से आकर भाई इकोनॉमी उसकी ऊपर गई नहीं, वो 2-2 ओवर में 7-7 8-8 रन ये कर रहा था। वो पहले पावर प्ले में आगे 1 विकेट ली, फिर डेथ ओवर्स में जाके सलमान मिर्जा ने 1 ओवर में फिर 2 विकेट ले ली। 3 विकेट टोटल ली सलमान मिर्जा ने और 2 विकेट ली मोहम्मद वसीम जूनियर ने। तो 5 विकेट पेसर्स को और 5 विकेट स्पिनर को। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। स्पेशली जैसे मैंने बोला फॉर शादाब खान। बट देन अगेन अगर मैं बात करूं लेफ्ट आर्म पेसर सलमान मिर्जा की, आई थिंक इनको एक चांस लेना चाहिए। शाहीन अफरीदी के ऊपर सलमान मिर्जा को खिला दो। अगर ये बंदा एशिया कप में भी होता तो इंडिया के लिए और टफ होता। देखो शाहीन को तो कुत्ते की तरह, मतलब बहुत बुरी तरह मारा है अभिषेक ने, लगातार मारा है, रख रख के छक्के मारे हैं। आप देखो मतलब पहली बॉल पे छक्का मार देना, फिर पहली बॉल पे चौका, दूसरी बॉल पे छक्का, और छक्के चौके तो मारे ही मारे, गालियां भी निकाली है उसको तो धज्जियां उड़ा दी उसने। शाहीन अफरीदी तो कुछ कर ही नहीं पाया, पूरी तरह बर्बाद था शाहीन, उसको विकेट ही नहीं मिली। बट सलमान मिर्जा जो है उसके पास इतनी पेस नहीं है, लेकिन उसकी लाइन लेंथ अच्छी चल रही है सलमान मिर्जा की, तो पॉजिटिव है। प्लस शाहीन अभी इंजर्ड भी चल रहा है, प्लस शाहीन ने कुछ करा तो है नहीं अपनी जिंदगी में, कभी जिताया तो है नहीं। तो इसके साथ चांस लेके देख लो। ये भी कोई यंगस्टर तो है नहीं, 32 साल का बॉलर है जिसने पूरी जिंदगी वेट करी है कि मुझे चांस मिलेगा कभी ना कभी। तो ये कर सकता है, बॉलर में प्रॉमिस दिखाया। आज लाइन लेंथ बड़ी अच्छी करी और निशंका कोई माड़ा प्लेयर नहीं है इस टाइम पे, अच्छी बॉलिंग कराई। सलमान मिर्जा वाज वेरी वेरी की। मोहम्मद वसीम जूनियर ने भी अच्छी बॉलिंग कराई है बाय द वे, ऐसी बुरी बॉलिंग नहीं कराई। ही वाज आल्सो राइट ऑन द मनी। देन एज आई सेड शादाब। अबरार ऑफर ज्यादा जाता है। अबरार को आसिफ मुनीर ने पकड़ के चपेड़े मारी होंगी जब अभिषेक शर्मा ने उसका वंश खत्म कर दिया था, उसकी नस्लें खत्म कर दी, छक्के मार मार के। उसकी गर्दन जो यूं करता था वो झटकना भूल गया था, इतने झटके मारे कि झटकना ही भूल गया अबरार अहमद। तो वहां पे जाके आसिफ मुनीर ने पकड़ के उसको गंजा कर दिया होगा, उसके जाके जो है अड्डे के ऊपर उसने डांस का प्रोग्राम होता है अबरार का, यूं यूं वाला तो भाई वो, तो वहां पर आसिफ मुनीर ने गंजा करके उसको भिला। यहां पे लेकिन आकर उसने एटीट्यूड ज्यादा दिखाता है फालतू में, लेकिन 3 विकेट ले गया, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला ठीक चल रही है पाकिस्तान की बॉलिंग। बट नाउ लेट्स कम टू द बैटिंग। अब बैटिंग में क्या है, सैम अयूब एक और बार फ्लॉप, एक और बार फ्लॉप। अगर आप बैटिंग का स्कोर कार्ड देखेंगे ना पाकिस्तान का, मैच जरूर पाकिस्तान जीत गई है, लेकिन 17 ओवर में जाकर, ऑलमोस्ट 17वें ओवर में जाके 129 चेस करा है। और वही पुरानी गलतियां, जैसे इंडिया के अगेंस्ट भी आप याद करो एशिया कप फाइनल में 10 ओवर में 90 रन थे और फिर खत्म हो गए 140 के आसपास। क्यों? आज भी वही हुआ, 10 ओवर में इनके फिर 95 96 थे, लेकिन उसके बाद एक विकेट गिर रही है, रन्स बन नहीं रहे, मौत पड़ गई 128 बनाने में। तो ये जो 10 ओवर के बाद का स्टेज है ना, ये जो मिडिल ओवर्स हैं, इनसे नहीं खेले जा रहे। डेथ ओवर से पहले के जो 6-7 ओवर है, ये लगातार आउट हो रहे हैं। और वहां पे एशिया कप फाइनल में भी जब कुलदीप ने 4 विकेट ले ली थी तो मैच खत्म हो गया था। तो दे आर रियली स्ट्रगलिंग, और इनका मेन बैटर एक ही बन के उभरा है, वो है साहिबजादा फरहान। उसके अलावा किसी पे भरोसा करा ही नहीं जा सकता। आज भी सैम अयूब को अच्छा खासा स्टार्ट मिला, आउट हो गया, सेटल्ड था, नो लुक छक्का मारूंगा। अबे तू पहले नॉर्मल छक्का तो मारे, तेरे बस की है तो। जब से इंजरी हुई है तेरी चल तो पा नहीं रहा, फालतू के पंगे ले रहा उससे। ठीक से ना, वर्ल्ड क्लास बॉलर है, बोल्ड मार गया। यही अगर कुलदीप हो, वरुण चक्रवर्ती हो, इसका प्यो भी नहीं मार सकता। सिमिलरली एक बात और है, साहिबजादा फरहान की भी क्या छूटी है शनाका से, उसका 50 होने से बहुत पहले, फिर वो 50 मार गया, कैपिटलाइज कर गया। तो पाकिस्तान की बैटिंग में तो अभी भी दम नहीं है। सलमान अली आगा से खेला नहीं जाता। आज भी देखो 128 की चेस के अंदर आउट हो गया सलमान अली आगा। फुल टॉस, ना सलमान अली आगा चला, ना फखर जमान चला, ना सैम अयूब चला, ठीक है। ये प्लास की शक्ल वाला उस्मान, ये इसकी बस की नहीं थी। फिर एक ही बंदे ने रन मारे, साहिबजादा फरहान, और उसकी भी कैच छूट गई हाथ की। तो अगर आप 128 बनाने में भी स्ट्रगल कर रहे हो तो आपको मुंह की खानी पड़ेगी। ये श्रीलंका नहीं है, इंडिया ने आना है, इंडिया ने आना है वर्ल्ड कप में आपके सामने, इन्हीं श्रीलंकन कंडीशंस में, तो आप बच नहीं सकते। फिर से अगेन मैं बोलूंगा कि बैटिंग में भी शादाब खान हैज बीन अ रियली बिग पॉजिटिव। जो उसने बॉलिंग में करके दिखाया, उसने बैटिंग में भी करके दिखाया। ऐसा लग रहा था पाकिस्तान, यूजुअली क्या होता है, अगर इन्होंने पैनिक करना होता ना, पाकिस्तान की पजामे ढीले हो जाते हैं, पैर कांपने लग जाते हैं, माथे पे ठंडा पसीना आ जाता है साफ, और उसके बाद खत्म हो जाता है।
तो घबराने को घबरा जाते हैं, एक दो विकेट और दे देते, लेकिन शादाब मेड श्योर कि वो क्रीज पे आया, चौके हो चुके मारे और उसने मैच खत्म करके दिया कि खुद तो ऐसे नहीं होता, आपको जल्दी खत्म करना होता है मैच। 120 का चेज है, कर क्या रहे हो, आउट क्यों हो रहे हो। खैर इनका स्कोर कार्ड भी देखेंगे, बट प्रियांशु जैसे मैंने बोला कि बहुत कुछ है इनके लिए कि सोचे जाकर, बैटिंग में अभी भी सुधार चाहिए, बट एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द डे वन साइडेड विक्ट्री अगेंस्ट श्रीलंका, तो कॉन्फिडेंस तो मिलेगा। नहीं, अगर आप पहले पिछले 4 मैचेस देख लो पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका के, जो ट्राई सीरीज में और जो यहाँ हुए, चारों के चारों पाकिस्तान के नाम रहे और वो भी वन साइडेड। श्रीलंका गेम में भी नहीं थी। श्रीलंका कायदे से एक बात करो तो श्रीलंका के अंदर ही वर्ल्ड कप होने वाला है। अब इनके लिए पॉजिटिव मैं अगर देखूं तो पहली बात है इनकी स्पिन, इनका पॉजिटिव है। शादाब खान ने जिस हिसाब से स्पिन कराया, पहले ओवर में आती 2 विकेटें ली। फिर आप बात करो, चलो नवाज का दिन बुरा रहा, लेकिन वो माड़ा बॉलर नहीं है यार, एक दिन किसी का भी बुरा आ सकता है। अबरार ने भी 1-2 विकेट ले लिया, चलो मार खाई उसने एंड में आके, लेकिन उसने विकेटें ली हैं। तो स्पिन बॉलिंग इनका पॉजिटिव है। प्लस सलमान मिर्जा 100%, ये तो मैंने पहले भी कहा था कि सलमान मिर्जा शाहीन से बेटर बॉलर है। शाहीन के पास इतनी वेरिएशन ही नहीं है आज की डेट में जितनी सलमान मिर्जा के पास है। वो भी अगर आप बात करोगे ना, सलमान मिर्जा वो जेन्युइनली डोमेस्टिक में पका हुआ प्लेयर है। उसको आप यहां पे लेके आए हो, वो डिलीवर कर रहा है। वो कोई कल का यंगस्टर नहीं है पाकिस्तान का, उसने खेला हुआ है पहले, तो वो डिलीवर कर सकता है आउट ऑफ द ब्लू, क्योंकि नया बॉलर है ना। अगर आप इंडियन टीम की बात करते हो, हमारी टीम जो है, हमने शाहीन खेला हुआ है, शाहीन को हम बहुत मार सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। हमने सलमान मिर्जा खेला हुआ नहीं है, आउट ऑफ द बॉक्स आ सकता है, कुछ नई किताब आ सकती है कि भाई जो आपने पढ़ी नहीं होगी कि हाँ चलो कुछ नया हो जाए। प्लस साथ में अगर आप बात करो, ये लोग अभी इन्होंने ऐड नहीं किया टीम के अंदर, पता नहीं बिकॉज ऑफ व्हाट रीजन, आई गेस सलमान, उस्मान तारिक भी आएगा, उस्मान तारिक जो इनका जिसका ऐसा एक्शन है, जो की अच्छी बात मुझे ये लगी कि ओवर ट्राई नहीं कर रहा था शाहीन की तरह, कि मैं शॉर्ट बॉल पे डरा लूंगा, मैं यॉर्कर मार लूंगा, मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। ही वाज बॉलिंग वेल विद इन हिज लिमिटेशंस टू हिज स्ट्रेंथ्स। उसको पता था कि भाई मेरे को ये लाइन लेंथ रखनी है तो मैं नहीं पिटूंगा, और वो उससे हटा नहीं। हालांकि इंडिया पाकिस्तान डिफरेंट प्रेशर मैच है, उसमें देखेंगे क्या होता है। क्या लगता है जी आपको आज के मैच को देखने के बाद? हालांकि पाकिस्तान भी डामाडोल हुई, ओवरऑल क्या लगता है? अगर मैं पर्सनल अपनी चॉइस बताऊं तो मैं तो प्रियांशु की बता दें आप। नहीं बता पाएंगे? नहीं मैं खुद ट्राई करें, प्रियांशु की आप बताएं, प्रियांशु की चॉइस। नहीं मैं खुद चाहता हूं कि पाकिस्तान, आयशा जी के अलावा क्या चॉइस रहेगी बताइए। मैं खुद चाहता हूं कि पाकिस्तान की टीम अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि अगर पाकिस्तान की टीम अच्छा परफॉर्म करेगी तब जाके फिर वो इंडिया का एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। अगर आज के मैच की बात की जाए तो ये मैच एक तरफा हो गया था। पहले स्टार्टिंग से ही श्रीलंका का जिस तरीके से स्टार्ट हुआ था, तभी पता चल गया था कि ये बुरी तरीके से श्रीलंका ही हारेगी, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने इसे 17th ओवर तक ले गए बेमतलब का। वो एक तो खराब था। हालांकि यहाँ पाकिस्तान की बॉलिंग की तारीफ ऑब्वियसली करनी पड़ेगी, सलमान मिर्जा ने बहुत बढ़िया किया है, और आउट ऑफ द बॉक्स तो ये है ही है, क्योंकि शादाब ने भी अच्छा किया है, फिर वसीम ने भी अच्छा करा है ना, उसने अबरार ने। खैर ये बैटिंग स्कोर कार्ड भी दिखा देगा जी, कंप्लीट कर लीजिए आप। तो जिस तरीके से विराट कोहली की कप्तानी में वो जो दुबई वाला मैच हुआ था, उस समय भी हमारे पास उस समय शाहीन से इंट्रोड्यूस नहीं थी इंडियन टीम। जी, तो कहीं ना कहीं वो चीजें मैं जो प्रियांशु ने बोला कि एक सरप्राइज फैक्टर हो सकता है जब सलमान मिर्जा है। एक बार बैटिंग स्कोर कार्ड देखते हैं। अब इस बैटिंग स्कोर कार्ड से आपको एहसास होगा कि 128 में भी पाकिस्तान ने स्ट्रगल किया है, और ये बड़ी पुरानी इनकी बीमारी रही है कि भाई इनकी बैटिंग चली नहीं पा रही। अगर आप देखेंगे साहिबजादा फरहान ने इतनी अच्छी स्टार्ट ली, 200 प्लस 250 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा था, एंड करा 141 की सड़ी हुई स्ट्राइक रेट से, 2 छक्के 4 चौके मारने के बावजूद और 1 कैच छूटने के बावजूद। सैम अयूब को बड़ी अच्छी स्टार्ट मिली, उसने 1 छक्का 3 चौके मारे। आप सोचिए 1 छक्का और 3 चौके मतलब 18 रन तो बाउंड्रीज में मार दिए। 18 रन इस लड़के ने मारे 4 गेंदों में, और बाकी जो 14 गेंदें थी उसमें 6 रन बनाए इसने, टोटल 24 पे आउट हुआ। सोचो आप, तो स्ट्राइक रेट इसकी 133 और बर्बाद फिर रहा है, बिल्कुल बर्बाद फिर रहा है, हो ही नहीं पा रहा कुछ। सलमान अली आगा आए, 11 गेंदों में 16 रन तुक्के तुक्के लगाए, उन्होंने 145 की स्ट्राइक रेट, वो भी आउट होकर चला गया। फकर जमान आए, 10 गेंदों में 5 रन, मनहूसियत की इंतहा हो चुकी थी, 50 की स्ट्राइक रेट, लप्पा मारने निकले, वो भी स्टंप हो गए। उसके बाद उस्मान खान, जिनकी शक्ल प्लास से मिलती है और बच्चा अगवा करने वाले गिरोह के मालिक भी रखते हैं, 13 गेंदों में 7 नॉट आउट, 53 की स्ट्राइक रेट थी इनकी, और अगेन बहुत ही गंदी बैटिंग। ये अफोर्ड कर पाए बिकॉज रन्स थे 128। अगर 160 होते तो श्रीलंका जीत चुकी थी, लेकिन 160 भी कैसे होते, श्रीलंका से बैटिंग नहीं हो रही। ये वही है कि दोनों के दोनों बर्बाद टीम्स हैं, बट पाकिस्तान थोड़ी सी इतनी बर्बाद नहीं जितनी श्रीलंका हो चुकी है आज की डेट में। और जैसे मैंने बोला, शादाब खान विद द बॉल, शादाब खान विद द बैट, दोनों में बढ़िया करके गया। विद द बॉल आया, पहले ओवर में 2 विकेट निकाली। व्हाट अ कमबैक फॉर हिम बाय द वे।
बहुत टाइम तक इंजरी रही जैसे बता रहे हैं, उसके बाद पाकिस्तान की टीम से बाहर भी रहा, अब जब वापसी करी है सीधा वर्ल्ड कप से पहले तो कमाल कर दिया आज के मैच में। तो भैया बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई, बड़ी अच्छी बैटिंग भी करी, 12 गेंदों में 18 नॉट आउट, 3 चौके, 150 की स्ट्राइक रेट। सो वेल डिजर्व्ड एंड वन साइडेड विक्ट्री टू पाकिस्तान, बट स्टिल लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस अबाउट बैटिंग। शदाब को ही मिल रहा है, शदाब को ही मिल रहा है, होना चाहिए, शदाब को ही मिल रहा है शादाब खान। और मैंने वही बोला था भाई देखो कमबैक हो तो ऐसा हो, बड़े टाइम से पाकिस्तान क्रिकेट से बाहर था, आते ही इसका पहला ओवर देखते मैंने बोल दिया था कि भैया राइट ऑन द मनी, बिल्कुल जबरदस्त बॉलिंग, इतनी तो इस बंदे की बॉल ब्रेक हो रही थी, क्या बीट कर रहा था बार बार, मजा आ रहा था बॉलिंग देखने में भी। और 2 विकेट ले लिए एक ही ओवर के अंदर, वहां से पूरा गेम ही खत्म हो गया था। श्रीलंका की पहले भी स्टार्ट अच्छी नहीं हुई थी लेकिन बीच में कंसोलिडेट कर सकते थे, वो भी चांस चला गया जब शादाब ने 2 विकेट ले ली। एंड जब बैटिंग करने आया तो बैटिंग करने में भी ऑब्वियसली पाकिस्तानी कायर तो है ही डरपोक, तो वो पैर कांप रहे थे कि भैया या अल्लाह फिनिश होगा नहीं होगा। उसने बोला कोई गल नहीं यार मैं करता हूं फिनिश, कोई बात नहीं, बैठो तुम आराम से। तो फिर उसने 12 पर 18 मारा और 3 चौके मारे, मैच फिनिश करा। सो द प्लेयर ऑफ द मैच इन दिस कमबैक गेम इज शादाब खान। इंडिया के अगेंस्ट भी एक्सपीरियंस कैंपेनर है तो इससे पाकिस्तान को मदद होगी। इनफैक्ट बाबर आजम और शादाब लो स्कोरिंग गेम्स में पाकिस्तान की मदद ही करेंगे। नहीं पर एक बात है कि अगर आप जेन्युइनली पाकिस्तान की टीम में अभी देखो, इन्होंने ना एक एक्चुअली नया स्ट्रैटेजी अपनाया है कि टीम के अंदर यंगस्टर्स भी होंगे और टीम के अंदर आपका एक्सपीरियंस भी होगा। आप ऊपर से बात कर लो सैम अयूब की, सैम अयूब अब खेल चुका काफी लेकिन है तो वो यंगस्टर ही सबके आगे, बाकी इनकी टीम के आगे। साथ में साहिबजादा फरहान है, फिर सलमान अली आगा एक्सपीरियंस है। चलो जैसा मर्जी बैटर हो वो ठीक है, क्रीज पर कम से कम टिक जाता है, कभी कभार वो मैच में कुछ कर देता है। याद होगा आपको अफगानिस्तान वाला मैच जहां राशिद खान को 2 छक्के मार दिए इसने। फखर जमान अगेन एक्सपीरियंस प्लेयर, वो भी एक्सपीरियंस लेके आता है। फिर उसके बाद अगला देखो उस्मान खान यंगस्टर है, फिर आप देखो नीचे शादाब, इनका एक्सपीरियंस है। तो बेसिकली एक्सपीरियंस प्लस यंगस्टर्स दोनों का मिक्सचर है इनके पास। हाँ नो डाउट ये एक्सपीरियंस इनका सारा का सारा धरा का धरा रह जाता था इंडिया के सामने आते तो, बट अल्टीमेटली बात यह है कि पाकिस्तान की टीम आप देख लो कि ये टीम ही जो बनी हुई है ना, जैसा इनका टीम है और जैसे इनके पास प्लेयर है, ये टीम ही 150 रनों की है। ये टीम 150 रनों 160 रनों की बनाएंगे। अगर इनको पहले बैटिंग कर लो मैक्स टू मैक्स 150 160, अगर चेस करेंगे तो मैक्स टू मैक्स 150 160, उससे ऊपर कुछ नहीं होने वाला है। कोलंबो की पिच में एवरेज ही आपका जो स्कोर है वो 150 160 ही है। तो पाकिस्तान के लिए जो बेस्ट इनके लिए खुद के लिए हो सकता है तो वो ये इनकी यही टीम है। हाँ उसमें शाहीन को 100% अभी बोलूंगा बाहर रखना चाहिए, वरना शाहीन को मैं आपको अभी भी बता रहा हूं कि अभिषेक के आड़े हाथ फिर आएगा ये और फिर अभिषेक मारेगा इसको और फिर इसको छोड़ेगा नहीं। सलमान मिर्जा आया मारेगा सबको ही, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनका बेस्ट केस सिनेरियो यही है कि सलमान मिर्जा के साथ जाओ और साथ में अगर आप बात करो ना जो ये तो देखो बॉलिंग तो फिर भी सवाल है ना प्रियांशु, बैटिंग तो इनकी है ही नहीं। बैटिंग एक साहिबजादा फरहान का 50 निकाल ले, इनसे 128 नहीं बन रहा था। नहीं इनका यार वो भी एंड में आके शादाब ने बचाया। यार बात मैं बस इतनी सी कह रहा हूं ना, आप बताओ ना सैम अयूब के रन कब आएंगे? फखर जमान मतलब हिज बेस्ट डेज आर ओवर, मेरा फेवरेट था फखर जमान, लेकिन आज की डेट में वो जमाने चले गए। ये फखर जमान, ये बाबर आजम, ये बीच सलमान अली आगा, इनके बस की नहीं है यार, ये T20 लाइक प्लेयर ही नहीं है। इनके बैटिंग के मैं मान रहा हूं, इनकी बैटिंग के बस फखर जमान तभी चल सकता है बिल्कुल ही फ्लैट ट्रैक हो। इनका बेस्ट ट्रैक पर तो जिंदगी में कभी ना चले। इनका बेस्ट चांस यही है कि अगर हम लोग पहले बैटिंग करने आए या फिर कोई भी टीम इनके सामने आए वो बैटिंग करने आए और ये रिस्ट्रिक्ट करे बहुत जल्दी, मतलब 140 150 के टाइप्स में। और 140 150 चाहे जितनी मर्जी बात कर लो, जितना रो रुआ के चेस कर सकते हैं, रो रुआ के भी चेस कर लेंगे जो भी कर रहे हैं, क्योंकि इनको आदत, इनकी गेम ही ऐसे बनी है ना 150 160 वाली। जब टीम ही 150 160 वाली है तो उनके लिए तो बेस्ट के 152 इनका क्यों चेस हुआ था वहां पे दुबई के अंदर, क्योंकि इनका बात ही ये है कि उसके हैबिचुअल है कि हाँ भाई हम यही चेस कर सकते हैं। 190 अगर बन जाए जिस दिन सामने वाली टीम बना दे इनके आगे ना, ये 110 बॉल आउट नाम बदल देना मेरा, 110 बॉल आउट हो जाएंगे। बट जहां पे 140 आ गए तो इनकी होप बढ़ जाती है कि हमारी उम्मीद आ गई है कि अब हम चेज मार सकते हैं। नहीं लेकिन फिर भी इनकी बैटिंग मतलब एक वर्ल्ड क्लास टीम के सामने, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, इंडिया हो, साउथ अफ्रीका हो, न्यूजीलैंड हो, इंग्लैंड हो, इनकी बैटिंग सुपर फ्लॉप है। तो फ्लॉप सुपर फ्लॉप श्रीलंका की एजेंसी बैटिंग नहीं हो रही। बस बात पता क्या है कि हजरंगा ने इनको नचा दिया। साहिबजादा फरहान इनका ऊपर से ना बार बार स्कोर कर रहा है, वो इनके लिए पॉजिटिव है। भी क्या छूट गई, चलो छूट गई मैं मानता हूं, वरना वो भी लेकिन जैसे तैसे उसने पिछले कुछ टाइम में स्कोर करने को मिस किया है। मैं बस इंडिया के अगेंस्ट कितनी क्या छोटी थी याद है? हाँ छोड़ी थी, उसका लक चल रहा है, अभी लक चल रहा है, अभिषेक का भी लक चल रहा है, प्लेयर के दिन होते हैं। तो बात ये कि अगर साहिबजादा ऊपर से चल जाता है, सैम अयूब चलो नहीं भी चलता, इनको मेन पता क्या चाहिए कि इनके लिए बाबर आजम या फखर जमान में से कोई एक चल जाए, कोई एक चल जाए बस, कि वहां से बाबर आजम चल भी जाएगा तो इनको हराएगा। चलो फखर जमान चल जाए, बाबर आजम 50-50, फखर जमान चलना मैं फिर बोलूंगा ना, इट इज सब्जेक्ट टू द पिच। पिच अगर फ्लैट होगी फखर जमान खेल सकता है, वरना नहीं खेल सकता। ऐसी पिचेस पे होगी नहीं। आज आपने देख लिया ना 50 की स्ट्राइक रेट से खेल के स्टंप हो गया।
तो गमछाधारी गगन, फिर क्या आपको लग रहा है यहाँ पर कि क्या हो सकता है? और राहुल जी, सच कहूं तो आजकल के ये जो आज वाला मैच है, इसे आप ना जज भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक चीज देखिए, पाकिस्तान ने अच्छी बॉलिंग की है या श्रीलंका ने खराब बैटिंग की है, ये दोनों का फर्क पड़ता है। नहीं, अच्छी बॉलिंग करी है। क्योंकि एक चीज और था, हम लोग स्टार्टिंग से ही क्लैरिटी थे कि प्रथम निशंका के अलावा और कोई श्रीलंका के पास अभी है नहीं। तो सपोज करिए कि अगर इन लोगों के पास अच्छे टीम होती, तो श्रीलंका में अगर अच्छे बल्लेबाज होते, तो यही बॉलिंग यही पिट पे लो, क्योंकि नहीं तो वो देखिए, वो क्वालिटी जो खेल रही है वो उनकी, मतलब अगर इंडिया खेल रही होती तो ऑब्वियसली वो अलग चीज होती कि क्वालिटी अलग होती, लेकिन बॉलिंग बुरी नहीं हुई। मैं आपको फिर बोलूंगा, बॉलिंग एशिया कप फाइनल में भी हमारा अगेंस्ट बुरी नहीं थी, जब इन्होंने 20 पे 3 कर दिया था, तो तब तो आपकी बहुत बड़ी टीम थी ना, उसमें भी आपको बचा गया तिलक वर्मा। तो ऐसा नहीं है कि इनके पास बॉलर्स नहीं है, इन बॉलर से तो जो उसमें एशिया कप फाइनल में खेले थे, शेपिया, शाहीन, बाजलवाला, यो अबरार, सूफिया, मतलब उनसे तो बेटर ही वसीम जूनियर इतना बढ़िया नहीं है। ऐसा नहीं है, देखो इनकी पाकिस्तान की हिस्टोरिकली भी बॉलिंग क्वालिटी तो हमेशा से रही है, तो बॉलिंग इज फाइन, बट वो आपकी आ गई है लव इंटरेस्ट। तो अब जो वहां पे जो है बॉलिंग, इन्होंने आपको घूसे ही मारे थे ना उसमें ये घूसे ही मार रही थी आपको जी। तो वहां पे जो है, अब ये अच्छा खेला इन्होंने, और आज देखो मैच विनर, ये फ्री के वो उठाना था मैच विनर, ये बनाया क्या मैच विनर? सलमान तू मेरा मैच विनर है, ये कैसा वर्ड है यार? वो देखो पीछे देखो, गैंडे को देखिए, अब जो गैंडा देखो उसकी गर्दन ही नहीं है, ऐसे उसकी गर्दन ही नहीं है, इसकी बरमाला कैसे होगी? रोज 1 किलो बकरा खाता होगा, इसकी बरमाला कैसे होगी? मैं तो सोच रहा हूँ जी, बड़ी मुश्किल है, गर्दन का है भाई। मैच विनर कैसे है? खैर अरे इनको जो टीम जीती है उसको, खैर इनको $1500 मिले प्लेयर ऑफ द मैच बनने को। कितने होते हैं देख लीजिए आप, कितने होते हैं? 1500 कहाँ, 2000 मिले? नहीं, उसको जो प्लेयर ऑफ द मैच, 1500 प्लेयर ऑफ द मैच को अगर 1500 मिले हैं, आप लगा लीजिए 90-45, 1,35,000 इंडियन रुपीज, 1,35,000 इंडियन रुपीज, एंड आई थिंक अबाउट 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपीज।